नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल में राजेंद्र प्रसाद। आज हमारे बीच एक नए मेहमान हैं और कई बार हम इनसे आपकी मुलाकात भी करा चुके हैं। मॉडल विद्यालय बाटोदा के प्रिंसिपल जतीराम मीणा। आज मैंने कल आपसे कहा था कि हम ढूंढ रहे हैं और ढूंढकर हम बहुत जल्दी कैमरे के सामने लेके आएंगे। आज के दौर के अंदर जो ऑनलाइन गेम है, ये मोबाइल है, इनसे बच्चे काफ़ी डिप्रेशन में हैं, काफ़ी दुष्प्रभाव में बच्चों पे पड़ रहा है। तो इनसे बचाव, किस प्रकार हमको इनको उपयोग लेना चाहिए, माँ बाप को इनका किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए, सारी बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले जतीराम जी का जी न्यूज़ पोर्टल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है कि आज ये आपके लिए बिजी शेड्यूल है। विद्यालय का जब से ये बाटोदा मॉडल विद्यालय में आए हैं, इन्होंने विद्यालय का रख रखाव, विद्यालय की पढ़ाई लिखाई, काफ़ी सारी चीज़ों को सुदृढ़ व्यवस्था से करने की भरपूर कोशिश की है और वो करके दिखाया भी है इन्होंने। उसके बाद आपने अभी हमने लाइव चलाई, जो बच्चियां हैं, 4 बच्चियां हैं, यहाँ से अच्छे परसेंटेज लेकर उन्होंने विद्यालय का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया और कहीं न कहीं उन तमाम बच्चों को, उन तमाम युवाओं को एक संदेश दिया है कि आप भी पढ़ाई लिखाई करके इस प्रकार विद्यालय का नाम, विद्यालय परिवार का नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने गांव का नाम रोशन कर सकते हैं और भविष्य में जाकर उच्च पदों पर बैठकर हमारे जो समाज है उसको ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो बिना देर किए हम आपको मिलाते हैं जतीराम जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल पर कि आपने हमें समय दिया और हम कई सारे मुद्दों पर आज बात करेंगे। तो हमारा मेन मुद्दा है बच्चों पर ऑनलाइन गेम से कितना असर पड़ता है और इसके बचाव। तो आपसे पहला हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, हर माँ बाप और हर बच्चे के पास एक घर भी, गरीब से गरीब परिवार का घर भी एक इलेक्ट्रॉनिक घर हो गया मानो आप। तो ये इस पर सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? मैं जी न्यूज़ पोर्टल को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं जो ऑनलाइन गेम्स के संबंध में जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं दिन प्रतिदिन, उनके बारे में मैं आपको जितना मुझे ज्ञान है उसके अनुसार विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा। तो इसके लिए पुनः धन्यवाद जी न्यूज़ पोर्टल को। मैं कहना चाहूँगा आज का समय इलेक्ट्रॉनिक समय है और इलेक्ट्रॉनिक समय के अंतर्गत प्रत्येक घर में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री अधिकांशतः उपलब्ध होती है और उस इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के अंतर्गत जो आज के एंड्रॉयड फ़ोन है, उन एंड्रॉयड फ़ोनों में अधिकांश बच्चों के द्वारा ऑनलाइन गेम खेले जा रहे हैं। उन गेमों का बच्चों के मानसिक शारीरिक विकास पर बहुत ही दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता कि वो कितने समय तक मोबाइल को लेकर बैठा हुआ है। तो उसका खुद का समय तो बर्बाद है ही, सबसे अधिक उसकी सेहत के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, यदि छोटी उम्र में बच्चा लगातार मोबाइलों की तरफ देखेगा तो उसकी आंखें कमज़ोर होगी। आंखों के साथ साथ उसके बॉडी के अंतर्गत बहुत ही ऐसे बीमारियां या कह सकते हैं कि ऐसे दुष्प्रभाव अंदर प्रवेश कर जाएंगे जिससे बच्चा लंबे समय तक लंबी बीमारी से भी इससे ग्रसित हो सकता है। बच्चे में मानसिक तनाव रहता है यदि उसे हैबिचुअल हो जाता है वो ऑनलाइन गेम का। उसके गार्जियंस के द्वारा उससे यदि हम फ़ोन को छीना जाएगा तो तनाव में रहेगा और तनाव के साथ साथ चिड़चिड़ापन उसमें आ जाएगा और वह हमेशा उसका यही रहता है कि कब उसे मौका मिले और जैसे ही उसको मौका मिलता है तुरंत फ़ोन निकालकर ऑनलाइन गेम खेलने लग जाता है। बच्चों की बात नहीं, अभी 2-3 रोज़ पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें भी आया है कि जो कोरोना पीरियड है इसके अंतर्गत महिलाओं में भी 70% ऑनलाइन गेम की प्रवृत्ति बढ़ी है। वो समाज के लिए खतरनाक है, महिलाओं के लिए खतरनाक है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन गेम खेलिए या ऑनलाइन जो भी अपना एडवर्टाइजमेंट है या एडवर्टाइजमेंट जो भी करना चाहे उसका एक निश्चित समय होना चाहिए। तो गार्जियंस को भी हमेशा बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा कब ऑनलाइन गेम
खेल रहा है, हाँ, उसको निश्चित समय पर दिया जाना चाहिए। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि आज के समय में सभी शिक्षण संस्थाओं में, सभी निजी संस्थाओं में ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही है, हमारी ये मजबूरी है, गार्जियंस की भी मजबूरी है, सरकार की भी मजबूरी है कि ऐसे संक्रमण के दौर में किस तरह से बच्चों को शिक्षित किया जाए, किस तरह से वो शिक्षा से नहीं पिछड़े, इसके लिए उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई किस तरह से कराई जाए। तो इसके लिए सरकार, राजस्थान सरकार, भारत सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हीं प्रयासों के तहत अधिकांश बच्चों को मोबाइल की सुविधा जो दी गई है, लेकिन उसके जो जहां लाभ होते हैं उसके साथ साथ उसके नेगेटिव परिणाम भी सामने आते हैं। थोड़ा सा रुकेंगे सर। और आपने बहुत अच्छी बात बोली कि शारीरिक जो विकास है, जो ऑनलाइन गेम है या इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, जब बच्चा पड़ा बेड पे या कुर्सी पे, तो शारीरिक जो विकास है रुक जाता है। आपके समय की हम बात करें, आपके समय की बात करें जब आप छोटे थे, चाहे अपन कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, सितोलिया खेलते थे, चोर छुपी खेलते थे, तो शरीर हमारे भाग दौड़ में रहता था। शरीर हम भागते थे, मानसिक विकास भी रहता था, शारीरिक विकास भी होता था, शरीर हष्ट पुष्ट भी रहता था। लेकिन आज के ज़माने में क्या, इसी ऑनलाइन गेम से बच्चा या तो कुर्सी पर बैठ गया तो बैठा रह जाएगा, बेड पर पड़ा तो पड़ा रह जाएगा। तो कहीं मानसिक जो विकास है वो भी रुका है, शारीरिक हष्टपुष्टता वो भी खत्म हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहले अपने समय में जो पहले का ज़माना था तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत कम होते थे, जो बहुत कम देखने को मिलता था। और हमारे समय में तो ये देखिए कि ना के बराबर था इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का। हम खुद जो मोबाइलों का उपयोग करने लगे थे जब हमने ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद में जॉब में आ गए, उसके पश्चात करने लगे थे। लेकिन अब बच्चे को पैदा होने से ये मानो कि बच्चा जैसे ही थोड़ा चलने फिरने लगता है, उसी के साथ उसे मोबाइल पकड़ने एक बात हो सर, जैसे अपना बच्चा 3 साल का 4 साल का जो बैठे रह जाता है, तो वो जो रोता है या कोई माँ बाप उसके काम करते हैं तो हम कहते हैं बेटा ये गेम के देख ले, हम काम कर लेते हैं, ऐसा भी प्रवृत्ति होगी। हाँ बिल्कुल, अधिकांशतः क्या होता है कि घर में बच्चा थोड़ा सा कि किस तरह से हम खुद का निजी काम कर रहे हैं या घर का काम कर रहे हैं, तो उनको हम मोबाइल पकड़ा देते हैं और उसमें कोई भी गेम चला देते हैं, तो वहीं से बच्चा आदी हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को यदि कोई दिक्कत है तो उसे समझाइए, और कम से कम ये छोटे बच्चे, इनको तो इस तरह का मोबाइल नहीं देना चाहिए जिससे उनके मानसिक विकास अवरुद्ध हो, उनका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो। एक सर, आज के बच्चों में खान पान में भी क्या, ये मोबाइल के चक्कर में वो खान पीने में कम ध्यान देते हैं। दूसरी बात, उनका जब खाते हैं वो पचता भी नहीं है। आपके समय या हमारे समय हम देखें तो हम भाग दौड़ करते थे, कूदा कूदी करते थे, या फुटबॉल सितोलिया जो भी कुछ हम खेलते थे, बहुत सारे गेम थे जो आज तो शायद आज के बच्चों को हम देखें तो उनका नाम भी नहीं जानते हैं बस बच्चे। तो ऐसी चीज़ें, तो इनमें कहीं बीमारी भी पनपती जा रही है, शारीरिक विकास, खान पान, पचाव, जो भी ऐसी समस्या भी, बहुत सारी बीमारियां इस ऑनलाइन सिस्टम के कारण हो रही है बच्चों में। क्योंकि बच्चा एक जगह रहता है, उसे पता नहीं रहता कि मैंने खाना खाया नहीं खाया, और खा भी लेता है तो वहीं बैठ के खाना खा लेता है, ऑनलाइन गेम चलता रहता है। तो पूरी तरह से उसका जो भोजन पचना चाहिए, पाचन क्रिया जो होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। इसके कारण अनेक बीमारियां, गैस्ट्रिक बीमारियां बच्चों में पनप जाती है और बहुत सारी बीमारियां पनप जाती है। क्योंकि बच्चा खेलेगा कूदेगा तो उसकी बॉडी में एनर्जी डेवलप होगी। तो ये गेम के कारण बच्चा एक जगह जकड़ कर बैठा रहता है, तो उसकी जो इम्यूनिटी पावर है बॉडी की, वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती है और वो गलत रास्ते पर भटक जाता है। इसलिए सभी गार्जियंस से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर ध्यान रखें, अपने आसपास के जो वातावरण है उसका ध्यान रखें, जिससे उनमें किसी प्रकार की ऐसी गलत आदत नहीं पड़े जिनका उसका बच्चे का तो भविष्य खराब होगा ही, लेकिन जब बच्चे का भविष्य खराब हो जाता है तो निश्चित रूप से उसके गार्जियंस का, अभिभावकों का, समाज का, सभी का भविष्य गर्त में चला जाएगा। सर, आज के समय में माँ बाप भी क्या बच्चों पर बहुत कम ध्यान दे पा रहे हैं या उनको मोबाइल दिलाते हैं। अब माँ बाप को सर ऐसा क्या करे जो बच्चा भी बुरा न माने और बच्चे का मानसिक विकास भी हो, शारीरिक विकास भी और गेमों की तरफ ना ले जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से ही उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सामानों से दूर रखे, लेकिन उनका एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए, गार्जियंस को एक टाइम बना देना चाहिए। अब ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत गार्जियंस को भी पता नहीं होता वो घर कब पर कितने समय बाद में आएगा, हाँ, पीछे से बच्चा क्या कर रहा है।
तो सभी गार्जियन से मैं अपील करना चाहूँगा कि उनको ठीक है आप इलेक्ट्रॉनिक सामान के पास रखिए, ऑनलाइन भी रखिए, लेकिन उसको निगरानी में रखिए। निश्चित समय होना चाहिए उसका। देखिए, आप विजिट करिए, वॉच करिए, उसके दोस्तों से पूछिए क्या खेलता है, कैसे खेलता है, कोई ऐसे गेम तो नहीं खेल रहा है जिससे उसे हानिकारक हो सकता है। जैसे हम सुनते हैं पबजी वाले गेम, बहुत से बच्चे डिप्रेशन में होकर सुसाइड कर लेते हैं। तो इसका गार्जियंस को ध्यान रखना होगा। उन्हें मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को पढ़ाई के लिए, जनरली उनको मोटिवेट करना चाहिए। खेल कूद के लिए, आउटडोर गेम्स के लिए उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। उन्हें बाहर घुमाने के लिए अपने साथ लेकर जाइए जिससे उन्हें कम समय मिले। और यदि बच्चे से आप रोज़ अच्छी तरह से बात करोगे, उन्हें समझाओगे, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा समझ नहीं सकता, बच्चा समझेगा भी। उसके दुष्परिणाम सभी अभिभावक बताएंगे कि बेटा इससे ये होता है, इससे आंखें खराब हो जाती है ना, आईसाइट वीक हो जाती है, बॉडी खराब हो जाती है। तो निश्चित रूप से ये समझाने से ये सब संभव हो सकता है। और जैसा कि शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें सभी गुरुजन बंधुओं से भी ये कहना चाहूँगा, उनसे अपील करना चाहूँगा कि अपने शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत जो ऑनलाइन क्लास है उनके माध्यम से बच्चों को ये समझाना चाहिए कि बेटा ऑनलाइन क्लास पढ़िए, लेकिन ऑनलाइन गेम्स के संबंध में आपको ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करना है। उनमें आपको अपने समय का ध्यान रखते हुए वो गेम्स आपको नहीं खेलने हैं और अपनी पढ़ाई को बरकरार रखना है। तो टीचर्स का भी इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसके अलावा अपने जो समाज के अंतर्गत जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी समझाना चाहिए, वो भी अपने बच्चों पर ध्यान दे, अपने अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों पर भी ध्यान दे। और कोई यदि समाज के अंतर्गत किसी बच्चे को गलत आदत लगी है तो उसे पनिशमेंट के बजाय उसे समझाने से मेरा मानना यह है कि वो अच्छी तरह से समझ जाएगा। क्योंकि अबोध होता है बच्चा, और बच्चे में ये उसको अपने भविष्य का पता नहीं होता क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो उसी चीज़ की तरफ भगता है जो उसे अच्छी लगती है। तो उसे समझाना चाहिए। बिल्कुल, आपका कहने का मतलब यही है कि बच्चे को प्रेशर से नहीं बल्कि थोड़ा सा प्यार से समझाना चाहिए, उसको तरीके से समझाना चाहिए ताकि बच्चे में समझ आए और उसको कोई परेशानी वो ना हो पाए। दूसरी बात सर, आज के जो दौर में आपने कहा चलो ठीक है माँ बाप तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लेकिन उन तमाम बच्चों को, क्योंकि आप एक अच्छे पद पे बैठे हुए, एक शिक्षा विभाग का एक पद होता है, उच्चतम पद होता है, और शिक्षा विभाग के जो पद है, टीचर हो चाहे प्रिंसिपल हो चाहे कोई हो, इनकी बातें क्या बच्चे हर आदमी मानता है। तो आप उन तमाम बच्चों को भी क्या कहना चाहोगे जो बच्चे आज ऑनलाइन गेम की लत लग चुकी है? तो हालांकि वो गेम खेले, हमारी मना नहीं कि वो नहीं खेले, लेकिन एक थोड़ा शेड्यूल आपने कहा कि शेड्यूल बनाए, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं सभी बच्चों से जो ऑनलाइन गेम्स पे जुड़े हुए हैं या जुड़ने की कोशिश करते हैं, उन सभी से मैं अपील करना चाहूँगा। मेरा उनसे विनती है, हाथ जोड़कर निवेदन है उनके गार्जियंस से कि बच्चों को ऑनलाइन गेम्स से दूर रखें। यदि कुछ समय वो खेलते भी है तो उनकी खुद की निगरानी में उनके पास बैठकर उन्हें ऑनलाइन गेम क्या खेल रहा है, किस तरह से खेल रहा है, वो उन्हें खिलाना चाहिए। लेकिन उसका एक समय पीरियड होना चाहिए। टाइम और पीरियड यदि नहीं है तो निश्चित रूप से बच्चा बिगड़ेगा। तो मैं बच्चों से भी ये कहना चाहूँगा कि बेटा ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन गेम की तरफ ध्यान न देकर और अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, अपने भविष्य को अच्छा बनाएं। जिससे गेम खेलने के लिए या और कार्य के लिए बहुत समय होता है, लेकिन हमारा जो पढ़ाई का समय है, वो पढ़ाई का समय एक बार निकल गया तो पुनः नहीं आएगा। तो मैं सभी से ये विनती करना चाहूँगा अभिभावकों के साथ कि बच्चों को पढ़ाई पर अधिक से अधिक जोड़ें, उन्हें पढ़ाएं, ऑनलाइन पढ़ाई के संबंध में समझाएं और ऑनलाइन गेम्स के जो नकारात्मक परिणाम सामने आ रहे उसके बारे में बताएं और बच्चों को भी समझाएं। सर, आज के ज़माना में जो इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, चाहे वो ऑनलाइन गेम्स हो चाहे कोई और चीज़ें हो, तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो आपस का जो प्रेम है, जो रिश्ते हैं, वो भी दूर होते जा रहे हैं। बच्चों को ये पता नहीं कि माँ ने क्या कहा, पापा जी ने क्या कहा या चाचा क्या कह रहे हैं, वो अपने गेमों में मस्त है। तो कहेंगे इसमें भी थोड़ी वो आई। बिल्कुल बिल्कुल। आज की जो समाज के अंतर्गत कुछ विकृतियाँ आ रही है, जो पहले सामाजिकरण जो बच्चे का होता था, पीढ़ी दर पीढ़ी जो सीखता था, हमारे सोशल समाजशास्त्र के अंतर्गत एक लेसन था, उसमें स्तरीकरण और सामाजिकरण का जो लेसन था हमने खुद ने पढ़ा था, मेरे सोशल साइंस समाजशास्त्र रहा है सब्जेक्ट। तो बच्चा अपने बुजुर्गों से, अपने अभिभावकों से बहुत कुछ सीखता है और उसे अपने जीवन में अपनाता है। लेकिन जब ऑनलाइन गेम खेलने लग जाता है तो ना तो उसे अभिभावकों को पता रहता है, ना अपने रिश्तेदार नातों को पता रहता है कि हमारा कौन रिश्तेदारी में क्या लगता है, उन्हें पता नहीं। उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं होता। वो एक निश्चित
क्षेत्र और निश्चित दूरी बनाकर अपने आप को ये संकुचित कर लेता है, जिससे उसका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। मानसिक विकास साथ साथ उसका सामाजिकरण भी नहीं हो पाएगा। और यदि बच्चे का सामाजिकरण नहीं हुआ तो मेरे को नहीं कहना चाहिए, लेकिन बच्चे की दिन प्रतिदिन स्थिति यही रही तो वो चिड़चिड़ाहट में एक जैसे पशुतुल्य जीवन उसका हो जाएगा। तो इसके लिए मैं पुनः सभी से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अपनी सामाजिक जो परंपराएं हैं उसके बारे में बताना चाहिए, समाज में रिश्ते नाते को बताना चाहिए, अभिभावकों को रिश्ते में ये क्या लगता है, इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, अतिथियों के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे गार्जियंस की और गुरुजनों की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को समझाए, जिससे उनमें सामाजिकरण की प्रवृत्ति बढ़े और एक अच्छे नागरिक या एक देश के अच्छा भविष्य वो साबित हो सके। चलो सर, आखिरी में, क्योंकि सर ये ऑनलाइन गेम हैं और ये ज़माना के दौर पर अगर हम बातें करेंगे तो बहुत सारी बातें हैं, हम चाहे घंटे करते रहें, समझने के लिए बहुत चंद चीज़ें हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है और उनसे हम समझ सकते हैं। आखिरी में आप तमाम बच्चों को, तमाम गार्जियंस हो, तमाम हमारे क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे कि ऑनलाइन जो गेम है इससे इतना नुकसान है, आपको इसको नहीं करना है और इसके फ़ायदे क्या हैं? मैं सभी क्षेत्रवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि ऑनलाइन गेम्स के जो दुष्परिणाम सभी के सामने हैं और यदि इसी तरह से चलता रहा तो आगे भी इसके दुष्परिणाम आएंगे। तो सभी गार्जियंस को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें ऑनलाइन गेम खेलने के लिए पूरी तरह से बंद कर दो, लेकिन उसके समय उसके लिए निर्धारित कर दीजिए और उस पर पूरी तरह से ध्यान रखिए। और बच्चों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि वो अपने अभिभावकों को साथ दें और किसी तरह की कोई जिद ना करे, और इससे ज़्यादा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है बच्चों को, तो इसकी तरफ ना बढ़े। इसके लिए बच्चों को यदि आप मोबाइल देते हैं तो अपनी निगरानी में बैठाकर, अपनी निगरानी में यदि ऑनलाइन कोई क्लास लग रही है किसी टीचर्स के द्वारा, तो अपने निगरानी में उन्हें पढ़ाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। और बच्चों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमें जिस काम के, जिस उद्देश्य के लिए जो सुविधा उपलब्ध कराई है उसका गलत फ़ायदा ना उठाए। और मैं पुनः अपील करना चाहूँगा सभी बच्चों से, अभिभावकों से कि ऑनलाइन गेम्स की तरफ कम से कम ध्यान दे, आउटडोर गेम्स खेले, जिससे आपका शारीरिक और मानसिक विकास होगा और आप आगे तक बढ़ सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन गेम से आप आगे तक नहीं बढ़ सकते। केवल ये कुछ समय का आपका ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, लेकिन ये क्षणिक लाभ आपको आपके भविष्य को ले डूबेगा, आपके बच्चों के भविष्य को ले डूबेगा और पूरी तरह से बच्चे का भविष्य खतरे में आ जाएगा। तो मैं पुनः अपील करना चाहूँगा कि ऑनलाइन गेम्स की तरफ कम से कम ध्यान देकर आउटडोर गेम्स में की तरफ ध्यान दे और अपनी ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखे। लेकिन उसमें ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ कुछ बच्चे क्या करते हैं कि खोल के बैठ जाते हैं मोबाइलों को, और गार्जियंस को भी पता नहीं होता, अधिकांशतः अनपढ़ है या टाइम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बच्चे ऑनलाइन गेम्स में जुड़ जाते हैं। उससे उनकी जो लाइफ है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, बच्चों से भी, गार्जियन से, कि इस तरह से अपने बच्चों को बचा के रखे, नहीं तो आपकी आगामी जो पीढ़ी है वो निश्चित रूप से खतरे में आ जाएगी। और यदि आपकी पीढ़ी खतरे में आ गई तो निश्चित रूप से ये देश भी खतरे में आ जाएगा। तो देश को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए और अपने रिश्तों को बचाने के लिए बच्चों को इस तरह की जो गेम की प्रवृत्ति लग गई है उन्हें छुड़ाएं और उन्हें समझाएं, तब जाकर ही वो आप आगे अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं। नहीं तो आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है, निश्चित है। तो मैं पुनः सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप इस तरह से अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखते हुए अपने बच्चों का पूरा निरीक्षण करें। चलो, ये थी ऑनलाइन गेम का दुष्परिणाम। और हमारे साथ थे स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय के प्रधानाचार्य जतिराम मीणा जी। और नई जानकारी, नई अपडेट हम आपको लगातार जी न्यूज़ पर